द यूएस चाइना टैरिफ वॉर का अर्थ अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव की उस अवधि से है जो विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान तेज हुई। हालांकि इसकी शुरुआत और प्रभाव इससे कहीं अधिक लंबे समय तक फैले हुए हैं। इस संघर्ष में कई चरणों में टैरिफ और जवाबी टैरिफ लगाए गए, जिनका वैश्विक व्यापार, अर्थव्यवस्थाओं और भू राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। Background and causes. ट्रेड इम्बैलेंस। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार असंतुलन एक प्रमुख कारण था। अमेरिका चीन से बहुत ज्यादा सामान आयात करता था और बहुत कम निर्यात करता था। 2017 में अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा $375 बिलियन से अधिक था। अमेरिका का आरोप था कि चीन अनुचित व्यापार प्रथाओं जैसे कि डंपिंग और मुद्रा में हेरफेर कर रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। अमेरिकी कंपनियों ने आरोप लगाया कि चीन में व्यापार करते समय उन्हें जबरदस्ती तकनीक साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनका बौद्धिक संपदा चुराया जाता है। चीन पर साइबर जासूसी और अमेरिकी कॉरपोरेट रहस्यों की चोरी का भी आरोप लगाया गया। चीन की मेड इन चाइना 2025 नीति ने उच्च तकनीकी क्षेत्रों में चीन को वैश्विक नेता बनाने का लक्ष्य रखा, जिससे अमेरिका को तकनीकी नेतृत्व खोने का डर हुआ। अमेरिका का मानना था कि सरकारी सब्सिडी और सहायता से चीनी कंपनियों को अनुचित लाभ मिल रहा है। यह टैरिफ युद्ध केवल व्यापारिक नहीं बल्कि व्यापक भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा भी था, जिसमें एशिया में प्रभाव, तकनीक में नेतृत्व और सैन्य शक्ति को लेकर दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता शामिल थी। टाइमलाइन ऑफ की इवेंट्स। 2018 ट्रेड वॉर बिगिंस मार्च 2018। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन समेत सभी देशों से आयातित स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया था। 6 जुलाई 2018 अमेरिका ने $34 बिलियन के चीनी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाया। जवाब में चीन ने भी अमेरिका के सोयाबीन, कारों और सीफूड जैसे उत्पादों पर समान टैरिफ लगाया। अगस्त और सितंबर 2018 अमेरिका ने $250 बिलियन के चीनी सामान पर टैरिफ लगाया और चीन ने $110 बिलियन के अमेरिकी सामान पर जवाबी शुल्क लगाए। 2019 एस्केलेशन एंड अनसर्टेनिटी। मई 2019 व्यापार वार्ता टूट गई। अमेरिका ने $200 बिलियन के उत्पादों पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया। चीन ने $60 बिलियन के अमेरिकी सामान पर जवाबी कार्रवाई की। अगस्त 2019 अमेरिका ने चीन को मुद्रा हेरफेर करने वाला घोषित किया और $300 बिलियन के अतिरिक्त चीनी उत्पादों पर 10% टैरिफ की घोषणा की, जिसे बाद में 2 हिस्सों में बांटा गया। प्रभाव: वैश्विक बाजारों में अस्थिरता, अमेरिकी किसानों को बड़ा नुकसान, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें और विनिर्माण उद्योग प्रभावित हुआ। 2020 फेज 1 डील। जनवरी 2020 अमेरिका और चीन ने फेज 1 ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु: चीन ने अगले 2 वर्षों में अमेरिका से $200 बिलियन के अतिरिक्त सामान और सेवाएं खरीदने का वादा किया। बौद्धिक संपदा की रक्षा और तकनीक ट्रांसफर को रोका जाएगा। अमेरिका ने कुछ टैरिफ कम कर दिए। हालांकि कोविड-19 के कारण चीन लक्ष्य पूरे नहीं कर सका और कुछ प्रमुख मुद्दे जैसे सब्सिडी और सरकारी हस्तक्षेप अब भी अनसुलझे रहे। 2021-2024 आफ्टरमैथ एंड कंटिन्यूएशन। जो बाइडेन प्रशासन के तहत टैरिफ्स को हटाया नहीं गया बल्कि उन्हें चीन के साथ बातचीत के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। साथ ही अमेरिका ने सेमीकंडक्टर और तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में काम शुरू किया। अमेरिकी सहयोगी देशों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ रणनीति बनाई गई। इकोनॉमिक इंपैक्ट्स। अमेरिका पर प्रभाव: उपभोक्ताओं और कंपनियों पर लागत का भार पड़ा। किसानों को नुकसान के कारण सरकार से $28 बिलियन की सहायता मिली। विनिर्माण क्षेत्र को मिलाजुला असर पड़ा। चीन पर प्रभाव: निर्यात धीमा पड़ा, लेकिन चीन ने नए बाजार खोज लिए। कुछ उत्पादन वियतनाम, भारत और मैक्सिको शिफ्ट हुआ। चीन की अर्थव्यवस्था लचीली साबित हुई। वैश्विक प्रभाव: आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई।
देशों ने व्यापार में विविधता लानी शुरू की। क्षेत्रीय व्यापार समझौते जैसे RCEP को बढ़ावा मिला। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, डिकपलिंग, अमेरिका और चीन की आपूर्ति श्रृंखलाएं अलग करने की दिशा में कदम। तकनीकी युद्ध टैरिफ से आगे बढ़कर अब तकनीकी प्रतिबंध, डेटा सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण जैसे कदम उठाए गए। मल्टीपोलर ट्रेड सिस्टम, देश अब व्यापारिक निर्भरता कम करने के प्रयास में हैं। समरी टेबल। कैटेगरी, अमेरिका की स्थिति, चीन की प्रतिक्रिया। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा कम करना, जवाबी टैरिफ लगाए। IP थेफ्ट, जबरदस्ती तकनीक, हस्तांतरण को रोकना, आरोपों को नकारा। टैरिफ्स $550 बिलियन के चीनी उत्पादों पर टैरिफ, $150 बिलियन के अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ। 2020 डील फेज 1 डील पर हस्ताक्षर। कोविड-19 के कारण लक्ष्य पूरे नहीं हुए। टेक, जियोपॉलिटिक्स, चीनी तकनीकी कंपनियों पर प्रतिबंध, आत्मनिर्भर बनने की नीति अपनाई। कंक्लूजन। अमेरिका चीन टैरिफ युद्ध सिर्फ एक आर्थिक विवाद नहीं था, बल्कि यह दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक था। कुछ समझौतों ने अस्थायी राहत दी, लेकिन मूलभूत समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। भविष्य में यह संघर्ष मुख्यतः तकनीक, रक्षा और कूटनीति के स्तर पर और तीव्र हो सकता है।